मनुष्य जब प्रार्थना करता है तो वह वास्तव में शब्द नहीं बोल रहा होता, वह अपने भीतर की बेचैनी को ईश्वर के सामने रख रहा होता है। प्रार्थना अक्सर विश्वास से कम और भय से अधिक पैदा होती है। जब सब ठीक चल रहा होता है तब मनुष्य ईश्वर को याद नहीं करता, लेकिन जैसे ही जीवन में कोई गांठ पड़ती है, जैसे ही रास्ता धुंधला होता है, वैसे ही मन आकाश की ओर देखने लगता है। यह देखना कोई गलती नहीं है, यह मनुष्य की स्वाभाविक अवस्था है। पर यही एक गलतफहमी जन्म ले लेती है कि प्रार्थना का अर्थ है मांग और मांग का अर्थ है तुरंत उत्तर। श्री कृष्ण का वादा इस गलतफहमी के बिल्कुल विपरीत खड़ा है। उनका वादा यह नहीं है कि जो तुम मांगोगे वही मिलेगा। उनका वादा यह है कि जो तुम्हारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है वह घटेगा। मनुष्य अक्सर यह नहीं समझ पाता कि जो वो मांग रहा है वो उसकी इच्छाओं की आवाज है, और जो ईश्वर देता है वो उसके विकास की भाषा है। इन दोनों के बीच बड़ा अंतर है। जब मनुष्य प्रार्थना करता है और उत्तर नहीं आता, तब मन में पहला विचार यही उठता है कि शायद ईश्वर सुन नहीं रहा। यह विचार अहंकार से पैदा होता है। मन यह मानने लगता है कि अगर उसने पुकारा है तो उत्तर तुरंत आना ही चाहिए। लेकिन जीवन कभी भी मनुष्य के समय पर नहीं चलता। जीवन अपनी गति से चलता है, और ईश्वर जीवन से अलग नहीं है, वही जीवन है। श्री कृष्ण का वादा किसी शास्त्र की पंक्तियों में सीमित नहीं है। वह वादा हवा में है, मिट्टी में है, सांस में है, हर उस क्षण में है जहां कुछ घट रहा है। पर मनुष्य देखने की कला भूल चुका है। वह सुनना चाहता है, देखना नहीं। वह शब्द चाहता है, संकेत नहीं। वह चमत्कार चाहता है, परिवर्तन नहीं। प्रार्थना के बाद भी अगर जीवन वही रहता है तो मनुष्य सोचता है कि प्रार्थना व्यर्थ चली गई। पर वास्तव में वही क्षण सबसे गहरा होता है, क्योंकि प्रार्थना के बाद जीवन अगर तुरंत बदल जाए तो मनुष्य कभी भीतर नहीं बदलेगा। वो बाहरी परिवर्तन से संतुष्ट हो जाएगा। श्री कृष्ण का वादा मनुष्य को भीतर से रूपांतरित करने का वादा है, न कि केवल परिस्थितियां बदलने का। मन की सबसे बड़ी पीड़ा प्रतीक्षा है। प्रतीक्षा में मन टूटता है, बिखरता है, प्रश्न करता है। लेकिन प्रतीक्षा ही वह भूमि है जहां विश्वास उगता है। अगर उत्तर तुरंत मिल जाए तो विश्वास की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। तब जीवन केवल लेन देन बन जाता है, प्रार्थना सौदा बन जाती है, और ईश्वर किसी सौदे का हिस्सा नहीं हो सकता। श्री कृष्ण मौन के देवता हैं। उनका मौन बहुत कुछ कहता है, पर वही सुन पाता है जो शोर से मुक्त हो। मनुष्य का मन शोर से भरा है, इच्छाओं का शोर, अपेक्षाओं का शोर, डर का शोर। इस शोर में उत्तर आए भी तो वह दब जाता है। फिर मन कहता है कुछ नहीं हुआ। जब जीवन कठिन होता है तब मनुष्य यह नहीं देख पाता कि वही कठिनाई उसे परिपक्व कर रही है। वह केवल पीड़ा देखता है, प्रक्रिया नहीं। श्री कृष्ण का वादा प्रक्रिया का वादा है। यह वादा है कि तुम्हें तोड़ा जाएगा ताकि तुम बन सको, तुम्हें गिराया जाएगा ताकि तुम उड़ना सीख सको। लेकिन मनुष्य गिरने को दंड समझ लेता है। प्रार्थना के क्षण में मनुष्य अक्सर भविष्य की चिंता करता है। वह चाहता है कि आने वाला कल सुरक्षित हो जाए, पर जीवन कभी भी भविष्य में नहीं होता। जीवन हमेशा इसी क्षण में है। श्री कृष्ण का वादा भी इसी क्षण में घटता है, पर मनुष्य वहीं उपस्थित नहीं होता, वह कहीं और होता है। कल में, परसों में, कल्पनाओं में। जब उत्तर नहीं मिलता तब मनुष्य अपने विश्वास पर संदेह करने लगता है। वह कहता है शायद मेरी प्रार्थना में कमी थी, शायद मेरा विश्वास कमजोर था। यह भी अहंकार का ही दूसरा रूप है। जैसे मन कह रहा हो अगर सही तरीके से मांगा होता तो ईश्वर मान ही जाता। लेकिन ईश्वर को मनाने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर मनुष्य को समझाने आता है। श्री कृष्ण का वादा यह नहीं है कि तुम्हें कष्ट नहीं होगा। उनका वादा यह है कि कष्ट तुम्हें नष्ट नहीं करेगा।
यह बड़ा सूक्ष्म अंतर है। कष्ट आएगा क्योंकि जीवन गतिशील है, पर कष्ट के भीतर भी एक सुरक्षा होगी, एक मार्ग होगा, एक सीख होगी। पर मनुष्य उस समय इतना उलझा होता है कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। मनुष्य प्रार्थना को एक आवाज समझता है, जबकि प्रार्थना एक स्थिति है। जब मन झुक जाता है, जब अहंकार थोड़ी देर के लिए थक जाता है, जब मन स्वीकार करता है कि वह सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता, वही प्रार्थना है। शब्द तो केवल उसके पीछे चलते हैं। श्री कृष्ण का वादा इसी स्थिति से जुड़ा है। जब मनुष्य सच में झुकता है, तब जीवन की धारा स्वयं उसे थाम लेती है। पर झुकना आसान नहीं है। अहंकार बार बार सिर उठाता है। वह कहता है, मैं क्यों झुकूं, मैंने क्या गलत किया। और यही मन अटक जाता है जब जीवन आपकी योजना के अनुसार नहीं चलता। तब वह आपको अपनी योजना दिखा रहा होता है। लेकिन मनुष्य जीवन को सुनना नहीं चाहता, वह केवल अपनी बात कहना चाहता है। प्रार्थना भी तब एक भाषण बन जाती है, संवाद नहीं। श्री कृष्ण का वादा संवाद का वादा है, पर संवाद में दो पक्ष होते हैं। मनुष्य बोलता है पर सुनता नहीं। ईश्वर बोलता है पर शब्दों में नहीं। वो घटनाओं में बोलता है, मुलाकातों में बोलता है, अलगाव में बोलता है, असफलता में बोलता है। जब कुछ छिन जाता है, तब मनुष्य सोचता है कि उसकी प्रार्थना अनसुनी रह गई। लेकिन कई बार छिनना ही उत्तर होता है, क्योंकि जो छिन गया वही बोझ बन चुका था, पर मन उससे इतना जुड़ा था कि वह उसे छोड़ नहीं पा रहा था। श्री कृष्ण का वादा करुणा का वादा है, पर करुणा हमेशा मीठी नहीं होती। कभी कभी करुणा शल्य क्रिया जैसी होती है, पीड़ादायक पर जीवन देने वाली। मनुष्य केवल दर्द देखता है, उपचार नहीं। मनुष्य अक्सर यह मान लेता है कि उत्तर वही होगा जो वह पहचान सके, पर जीवन की भाषा बहुत सूक्ष्म है। श्री कृष्ण उत्तर भेजते हैं, पर डाकिया हमारा मन नहीं होता। उत्तर घटनाओं के रूप में आता है, परिस्थितियों के रूप में आता है, कभी कभी ऐसे रूप में आता है जिसे हम तुरंत स्वीकार कर देते हैं, क्योंकि मन वही स्वीकार करता है जो उसकी इच्छा से मेल खाता हो। जो इच्छा के विपरीत हो, उसे वह उत्तर मानने से इनकार कर देता है। जब प्रार्थना के बाद जीवन अचानक कठिन हो जाता है, तब मन कहता है कि सब उल्टा हो गया। पर बहुत बार वही उल्टाव जीवन को सही दिशा में मोड़ने की तैयारी होता है। जिस रास्ते पर हम चल रहे होते हैं, वह भले ही हमें अच्छा लग रहा हो, पर वह हमें कहीं नहीं ले जा रहा होता। तब जीवन एक झटका देता है और हम उसे दंड समझ लेते हैं। श्री कृष्ण का वादा दंड का नहीं है, उनका वादा जागरण का है। पर जागरण हमेशा सुखद नहीं होता। नींद जब टूटती है तो आंखों में जलन होती है, पर वही जलन देखने की शुरुआत होती है। मनुष्य अक्सर नींद को ही शांति समझ लेता है और जागरण को अशांति। उत्तर कभी कभी उस रूप में आता है जिसे हम खोना कहते हैं। कोई व्यक्ति दूर चला जाता है, कोई सहारा टूट जाता है, कोई सपना बिखर जाता है। मन उस क्षण रोता है, शिकायत करता है, प्रश्न करता है, पर वही टूटन भीतर जगह बनाती है। अगर वह न टूटे तो नया कभी प्रवेश ही नहीं कर सकता। मनुष्य की समस्या यह नहीं है कि उसे उत्तर नहीं मिलता। समस्या यह है कि वो पहले से तय करके बैठा है कि उत्तर कैसा होना चाहिए। वो ईश्वर को निर्देश देता है। वो कहता है ऐसा कर दो, वैसा कर दो। ये प्रार्थना नहीं है, ये आदेश है, और जीवन आदेशों से नहीं चलता। श्री कृष्ण उत्तर देने से पहले मनुष्य की पकड़ ढीली करते हैं, क्योंकि जब तक मुट्ठी बंद है कुछ रखा नहीं जा सकता। पर मनुष्य इस ढील को कमजोरी समझता है। उसे लगता है कि सब हाथ से फिसल रहा है। वास्तव में पहली बार हाथ खुल रहा होता है। कभी कभी उत्तर शब्दों में नहीं, बल्कि एक मौन में आता है, एक ऐसी शांति में जो अचानक भीतर उतर आती है, बिना किसी कारण के।
बाहर जीवन वही रहता है, समस्याएं वही रहती हैं, पर भीतर कुछ बदल जाता है, मन हल्का हो जाता है और मनुष्य सोचता है यह कैसे हुआ। वही उत्तर है। उत्तर कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से आता है, कोई अनजाना वाक्य, कोई साधारण सलाह, कोई मौन भरी उपस्थिति, पर मन उस व्यक्ति को देखता है, संदेश को नहीं। और बाद में कहता है ईश्वर ने कुछ नहीं किया, जबकि ईश्वर हमेशा माध्यमों से काम करता है। मनुष्य यह मानकर चलता है कि अगर प्रार्थना सच्ची है तो परिणाम भी तुरंत दिखना चाहिए, पर जीवन बीज की तरह काम करता है। बीज बोया जाता है और धरती चुप रहती है, ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता। अगर मनुष्य धैर्य न रखे तो वह बीज को खोद कर देखेगा और बीज नष्ट हो जाएगा। यही अधैर्य प्रार्थना के साथ भी होता है। श्री कृष्ण का वादा यह नहीं है कि तुम सब कुछ समझ जाओगे, उनका वादा यह है कि समय आने पर समझ अपने आप उतर जाएगी। अभी अगर सब स्पष्ट कर दिया जाए तो यात्रा ही समाप्त हो जाएगी और जीवन यात्रा के बिना अर्थहीन है। मनुष्य जब कहता है कि मेरी प्रार्थना सुनी नहीं गई, तब वह यह भूल जाता है कि शायद उसे बचा लिया गया है। वह जिस चीज के लिए रो रहा था, अगर वही मिल जाती तो शायद वह टूट जाता। पर ईश्वर भविष्य देखता है, मनुष्य वर्तमान में अटका रहता है। कई बार उत्तर एक अस्वीकृति होता है और अस्वीकृति सबसे कठिन उत्तर है। मन इसे ठुकराया जाना मान लेता है, पर अस्वीकृति बहुत करुणामय होती है, क्योंकि वह हमें उस रास्ते से रोक देती है जहां जाना हमारे लिए ठीक नहीं था। श्री कृष्ण का वादा यह नहीं है कि वे हर इच्छा पूरी करेंगे। उनका वादा यह है कि वे तुम्हें स्वयं से दूर नहीं जाने देंगे, चाहे इसके लिए तुम्हें रोकना पड़े, मोड़ना पड़े या गिराना पड़े। मनुष्य जब प्रार्थना करता है तब वह ईश्वर को बदलना चाहता है, पर प्रार्थना का वास्तविक प्रभाव यह है कि वह मनुष्य को बदल देती है, धीरे धीरे, बिना शोर के, बिना घोषणा के। और मनुष्य को पता भी नहीं चलता कि वो पहले जैसा नहीं रहा। जब भीतर परिवर्तन होने लगता है तब बाहर की दुनिया अलग दिखाई देने लगती है। वही लोग, वही परिस्थितियां, पर प्रतिक्रिया बदल जाती है। पहले जहां क्रोध था वहां समझ आ जाती है, पहले जहां डर था वहां धैर्य आ जाता है। और यही परिवर्तन उत्तर है। पर मन इस उत्तर को स्वीकार नहीं करता। वो कहता है ये तो मैं खुद कर रहा हूं। अहंकार फिर बीच में आ जाता है, वो श्रेय लेना चाहता है और इसीलिए उत्तर फिर धुंधला हो जाता है। श्री कृष्ण का वादा बहुत शांत है, उसमें कोई घोषणा नहीं है, कोई प्रमाण पत्र नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, वह केवल अनुभव है। और अनुभव वही समझ पाता है जो देखने को तैयार हो। एक समय ऐसा आता है जब मन थक जाता है, बहुत मांगने के बाद, बहुत प्रतीक्षा करने के बाद, बहुत प्रश्न करने के बाद। उस थकान में एक नई संभावना छिपी होती है। वही थकान मनुष्य को पहली बार चुप होना सिखाती है और चुप्पी में ही वह सुनाई देता है जो शोर में कभी सुनाई नहीं देता था। जब मन मांगना छोड़ देता है तभी प्रार्थना पूरी होती है। यह बात विरोधाभास जैसी लगती है, पर जीवन का सत्य ऐसा ही है। जब तक हम कुछ चाहते रहते हैं तब तक हम जीवन से लड़ रहे होते हैं, और जब चाहना गिर जाती है तब जीवन हमें थाम लेता है। श्री कृष्ण का वादा इसी थाम लेने का वादा है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि समर्पण का अर्थ है हार जाना, पर समर्पण हार नहीं है, समर्पण समझ है। हार वहां होती है जहां अहंकार लड़ता है और टूट जाता है। समर्पण वहां होता है जहां अहंकार देख लेता है कि संघर्ष व्यर्थ है, तब वह धीरे से पीछे हट जाता है। श्री कृष्ण का वादा मनुष्य को हराने का नहीं है, उसे हल्का करने का है। जब मन बहुत भारी हो जाता है तब जीवन उसे उतारने लगता है। इच्छाएं गिरती हैं, अपेक्षाएं टूटती हैं, योजनाएं बिखरती हैं, मन रोता है, पर आत्मा पहली बार सांस लेती है। एक क्षण आता है जब मनुष्य पीछे मुड़कर देखता है। वह देखता है कि जिन बातों के लिए उसने प्रार्थना की थी
वे अगर वैसी ही पूरी हो जाती तो वह आज जहां है वहां नहीं होता। तब पहली बार उसे यह समझ आती है कि जो घटा वही सबसे उपयुक्त था। पर यह समझ शब्दों से नहीं आती, यह भीतर उतरती है। जब यह समझ उतरती है तब शिकायत अपने आप गिर जाती है। शिकायत के लिए ऊर्जा ही नहीं बचती, मन शांत हो जाता है। और यही शांति वह उत्तर है जिसे वह जीवन भर बाहर खोज रहा था। श्री कृष्ण का वादा अंत में किसी वस्तु के रूप में नहीं मिलता, वह एक अवस्था बन जाता है। एक ऐसी अवस्था जहां मनुष्य जीवन से लड़ता नहीं, जीवन के साथ बहता है। जहां हर घटना को वो अर्थ की तरह नहीं, संदेश की तरह देखता है। इस अवस्था में मनुष्य ये नहीं पूछता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वह यह देखने लगता है कि इससे मुझे क्या दिखाया जा रहा है। प्रश्न बदल जाता है और प्रश्न के बदलते ही पीड़ा की दिशा बदल जाती है। जब समर्पण घटता है तब समय का बोध भी बदल जाता है। मनुष्य जल्दी में नहीं रहता, उसे कहीं पहुंचना नहीं होता, वह जहां है वही पूरा होता है। और जो कहीं पहुंचना चाहता है वह कभी भी यहां नहीं हो सकता। श्री कृष्ण का वादा मनुष्य को यहां लाने का वादा है, अभी में, इस क्षण में, जहां न कोई अधूरी प्रार्थना है, न कोई अधूरा उत्तर, सब पूर्ण है। बस देखने की दृष्टि चाहिए। मनुष्य तब समझता है कि प्रार्थना का फल परिस्थितियों का बदलना नहीं था, बल्कि स्वयं का बदलना था। और यह परिवर्तन इतना गहरा होता है कि शब्द उसका वर्णन नहीं कर सकते, इसे केवल जिया जा सकता है। इस अवस्था में मनुष्य कृतज्ञ हो जाता है। बिना कारण के वह जीवन के प्रति धन्यवाद महसूस करता है, बिना यह गिने कि उसे क्या मिला और क्या नहीं मिला। धन्यवाद किसी उपलब्धि के कारण नहीं होता, धन्यवाद होने के कारण होता है। श्री कृष्ण का वादा इस कृतज्ञता में प्रकट होता है, जब मनुष्य कहता है जो मिला वही पर्याप्त है। और यह कह पाना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। अब प्रार्थना शब्दों में नहीं रहती, अब हर श्वास प्रार्थना बन जाती है, हर दृष्टि में स्वीकार होता है, हर अनुभव में सीख होती है। जीवन शिक्षक बन जाता है और मनुष्य शिष्य नहीं, सहयात्री बन जाता है। जब कुछ कठिन आता है तब भी भीतर एक भरोसा रहता है। वह भरोसा किसी तर्क पर आधारित नहीं होता, वह अनुभव से उपजा होता है और अनुभव कभी झूठा नहीं होता। श्री कृष्ण का वादा तब किसी आश्वासन की तरह नहीं लगता, वह सच्चाई की तरह लगता है। जैसे धरती का भार सहना, जैसे आकाश का विस्तार। बिना शोर के, बिना प्रमाण के मनुष्य तब यह भी समझता है कि ईश्वर ने कभी उससे मुंह नहीं मोड़ा था, वो स्वयं ही आंखें बंद किए बैठा था। और जब आंखें खुली तो सब वैसा ही था जैसा हमेशा से था। अब जीवन में जो भी आता है वो बोझ नहीं बनता, क्योंकि पकड़ नहीं रही, और जहां पकड़ नहीं होती वहां पीड़ा नहीं टिक सकती। अंत में मनुष्य यह नहीं कहता कि मेरी हर प्रार्थना का उत्तर मिला, वह बस इतना जानता है कि जो जीवन ने दिया वही उत्तर था और वही पर्याप्त था। श्री कृष्ण का वादा किसी दिन पूरा नहीं होता, वह धीरे धीरे प्रकट होता है। हर अनुभव में, हर गिरावट में, हर उठान में। और एक दिन मनुष्य पाता है कि वह उस वादे के भीतर ही जी रहा है,